मोदी के दोस्त ट्रंप की टक्कर अमेरिका में कमला हैरिस से हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी के जबरा फैन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे या नहीं, या फिर ट्रंप को टक्कर देने वाली कमला हैरिस कोई चमत्कार कर देंगी और मोदी के दोस्त को हरा देंगी। कहा जा रहा है कि यह कड़ा मुकाबला है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो वो इतिहास रच देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर इतिहास रचा, वैसा ही एक दूसरा इतिहास डोनाल्ड ट्रंप रचेंगे। वो इतिहास क्या है भाई? डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी चुनाव जीत जाते हैं इस बार तो वो 131 साल में कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 1893 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में कमबैक कर लिया था। उसके बाद 131 साल में कोई ऐसा कर ही नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप पिछला अमेरिकी चुनाव 2020 में हार गए थे। अब अपने तीसरे चुनाव में ट्रंप किस्मत आजमा रहे हैं और अगर वो किस्मत चल गई, मोदी की तरह वो भी इतिहास रच पाए, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व होगा। भाई माहौल तो ट्रंप का बना हुआ है और ट्रंप के लिए भारत में भी बहुत उत्साह दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप हमेशा भारत के समर्थन की बात करते रहे। ट्रंप हमेशा कट्टरपंथियों की क्लास लगाते रहे। ट्रंप हिंदुओं की बात करते रहे। ट्रंप अकेले अमेरिकी नेता हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं। हमारे यहां भी बहुत लोग हिंदुओं की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी खुलकर करते हैं। वैसे ही अमेरिका में बहुत नेता नहीं करते, लेकिन ट्रंप हिंदुओं की बात करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त भी हैं, उनके जबरदस्त फैन भी। नरेंद्र मोदी की कई बार ट्रंप तारीफ कर चुके हैं। अभी पिछले महीने अक्टूबर में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो सबसे अच्छे इंसान हैं और वो उनके दोस्त हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पीएम मोदी के बारे में यह भी बता दिया था कि कैसे पीएम मोदी ने 56 इंच की छाती वाला जिगरा रखा हुआ है। पाकिस्तान का नाम न लेते हुए ट्रंप ने बताया था कि कुछ मौकों पर भारत को कोई धमका रहा था तो ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा था कि मदद चाहिए तो ले लो, लेकिन मोदी ने कह दिया कि वो इसे संभाल लेंगे, जो भी जरूरी होगा वो खुद कर लेंगे। हमने उन्हें सैकड़ों सालों में हराया है, तो अब किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब जो नेता खुलकर पीएम मोदी की ऐसी तारीफ कर रहा हो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के जीतने पर भारत का कितना फायदा है। क्योंकि ये जो बाइडेन तो भाई गया वो केस था, इधर देख रहे हैं उधर चल रहे हैं, भूल जा रहे हैं, वो वाला केस था। इसलिए भारत में भी ट्रंप के लिए बहुत माहौल बना हुआ है। भारत में कैसे ट्रंप की जीत के लिए पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप चल रहा भारत में, ये सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि अमेरिका में इस वक्त जब वोटिंग चल रही है तो क्या हो रहा है। अमेरिका में आज वोटिंग चल रही है। हमारे टाइम के हिसाब से शाम को 5 बजे अमेरिका में वोट पड़ने शुरू हो गए थे। ये देखिए वहां वोटिंग चल रही है और ये वोटिंग कल सुबह 8:30 बजे तक चलेगी। वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे कल शाम से कुछ पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है या कमला हैरिस लौट रही है या बन रही है राष्ट्रपति। अगर सत्ता में वापसी की बात करें तो दुनिया में किसी भी नेता ने सत्ता में वापसी करना चाहो हो और उसके लिए आसान रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं रहती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े देशों में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि लगातार 3 चुनाव जीते और बड़े अंतर से विपक्ष को हराया। जबकि पीएम मोदी की तुलना में दुनिया के बाकी देशों के नेताओं की हालत आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने जो किया वो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा। बॉस, नरेंद्र मोदी के 2014 से प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका में 2 बार सरकार बदल गई, 3 राष्ट्रपति रह चुके वहां पर। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा राष्ट्रपति। 17 में अमेरिका में सत्ता बदली, रिपब्लिकन पार्टी आई, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए, लेकिन मोदी वहीं प्रधानमंत्री। 2021 में फिर से सरकार बदल गई अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी हुई, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी ही थे। इसी तरह अगर आप ब्रिटेन का हाल देखें तो भारत में साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से डटे हुए हैं, जबकि इन 10 सालों में ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बदल गए। 5। पिछले 10 सालों में जापान में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। शिंजो आबे से लेकर फूमियो किशिदा तक जापान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील की जनता की साल 2014 से अब तक 4 बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर अलग अलग नेताओं को देख चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में साल 2014 से अब तक 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में साल 2014 से अब तक 4 प्रधानमंत्री बदल गए। बॉस, यानी पूरी दुनिया में सरकारें टिक नहीं पा रही, नेता कुर्सी पकड़कर रह नहीं पा रहे, बड़े बड़े नेता अपने चुनाव हार रहे हैं। लेकिन मोदी एकलौते ऐसे नेता हैं जो 3 बार से न सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं बल्कि पूरी धमक के साथ सरकार चला रहे हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा है
कि क्या मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रच पाएंगे इस बार या नहीं। सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी जैसा कुछ कर पाएंगे या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार वो फिर से चुनाव में उतरे हैं और इस तरह से अमेरिका में अपना माहौल फिर से बनाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में वो कमला हैरिस से आगे दिख रहे हैं। अमेरिका से जो सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक कौन आगे चल रहा है आपको पहले वो बताता हूं, फिर बहुत दिलचस्प खबरें भी दिखाऊंगा कि कौन कौन भविष्यवाणी कर रहा है। जानवर भविष्यवाणी कर रहे हैं वहां पर कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। वहां पर जो सर्वे हुए हैं, एक है एटलस इंटेल के ताजा सर्वे में अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस पर ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई। अब ये स्विंग स्टेट क्या होते हैं, कैसे अमेरिका में वोट पड़ते हैं कि राष्ट्रपति चुना जाता है, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा पाठशाला वाली स्टाइल में। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जिनके बारे में लास्ट मिनट तक कोई नहीं कह सकता कि वो किस तरफ पलटी मार देंगे, किसको सपोर्ट कर देंगे। स्विंग स्टेट्स उनको कहा जाता है जो कई चुनाव में लगातार किसी एक पार्टी के पक्ष में जाते जाते अचानक किसी चुनाव में दूसरी पार्टी के पक्ष में चला जाता है। स्विंग स्टेट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं होते, यहां कांटे की टक्कर होती है, जीत हार का मार्जिन कम होता है, इसलिए कैंडिडेट यहां पर ज्यादा जोर लगाते हैं। स्विंग स्टेट भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। जैसे इस बार के चुनाव में 7 स्टेट को स्विंग स्टेट माना गया है, लेकिन स्विंग स्टेट ही अमेरिका में हार जीत तय करते हैं। ये ऐसे है जैसे भारत में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो अमेरिका में ये 7 स्विंग स्टेट हैं जिनसे राष्ट्रपति पद तक रास्ता जाता है। सीएनएन के सर्वे के मुताबिक 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में दोनों उम्मीदवारों के लिए मामूली सी बढ़त है, तो मामला किधर भी जा सकता है। एक है 538, ये भी सर्वे करती है। इसका सर्वे कह रहा है कि 7 स्विंग राज्यों में से 4 में ट्रंप आगे हैं और 3 में कमला हैरिस को मामूली बढ़त है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल वोट से जीता जाता है। वहां सभी राज्यों को मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। जो जितने राज्य जीत लेता है उतने इलेक्टोरल वोट उस राज्य को के उसे मिल जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए। 272win.com के अनुसार कमला हैरिस को 226 और ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट मिलना तय माना जा रहा है। यानी कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के लिए 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 44 अतिरिक्त इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत है और ट्रंप को 40 वोटों की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे में कमला हैरिस को स्विंग स्टेट्स के नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में बढ़त मिलती बताई गई, जबकि ट्रंप एरिजोना में मामूली अंतर से आगे हैं। यानी वहां भी अलग अलग सर्वेज में कोई एक बहुत अभूतपूर्व जीत मिलती हुई दिख रही हो किसी एक को, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो सिस्टम है वो भारत से अलग है। वहां पर राष्ट्रपति सीधे वोट से नहीं चुने जाते, बल्कि इलेक्टोरल वोट्स के सिस्टम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब आप कहेंगे इलेक्टोरल वोट क्या है, भारत से कैसे अलग है, तो उसको भी आपको पाठशाला के अंदाज से समझाता हूं, ताकि आप जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो समझ पाएं कि ओ बॉस, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हारे या जीते। देखिए अमेरिकी चुनाव में होता क्या है, यूएस जो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें क्लियर कैंडिडेट की घोषणा होती है। हमारे जैसा हाल नहीं है कि इंडी गठबंधन है, हम जीत जाएंगे तो हम देख लेंगे किसको बनाना है। जैसे मोदी हैं तो राहुल गांधी का नाम बताइए पब्लिक को, वैसा हिसाब है। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन 2 बड़ी पार्टियां हैं वहां पर। रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट की कमला हैरिस। तो नाम पता होता है, ये नहीं इंडी के गठबंधन की तरह गया देखेंगे जो ज्यादा जीतेगा उसको बना देंगे। वहां पर इलेक्टोरल वोट होते हैं, इलेक्टोरल वोट। अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन ये टोटल कितना होता है, टोटल इलेक्टोरल वोट वहां पर अमेरिका में वो होता है 538। जैसे हमारे यहां 543 सीटें हैं ना लोकसभा में, और आपको जीतने के लिए 272 चाहिए, तो वहां पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 538 सीटें, उस भाषा में कह रहा हूं, वहां उसको इलेक्टोरल वोट कहते हैं। जीतने के लिए आपको या राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, वहां पर जरूरत होती है 270। यहां सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 272। अब इसको थोड़ा और समझिए आसानी से कि इलेक्टोरल वोट होता क्या है। जैसे हमारे यहां हर राज्य में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, वैसे ही अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं, वहां पर अलग अलग इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, और ये इलेक्टोरल वोट्स आबादी के हिसाब से बदलते भी रहते हैं।